दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट ज्योमेट्री का। और फर्स्ट हम सिमिलरिटी का प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप जितना नीचे कमेंट करोगे, जितना सपोर्ट दिखाओगे, उसके हिसाब से हम जल्दी जल्दी सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने देखा नहीं होगा तो हमने प्रॉब्लम सेट के पहले प्रैक्टिस सेट के सभी वीडियोस कवर कर दिए। अगर आपको जो भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, जैसे प्रैक्टिस सेट 2.1 चाहिए, तो आप प्रैक्टिस सेट 2.1 ज्योमेट्री गिरी ट्यूटोरियल आप सर्च करो, आपको तुरंत दिखाई देगा। तो आप फटाफट अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं प्रॉब्लम सेट पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो उसके पहले आपको एक मतलब प्रैक्टिस सेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे तरीके से पता है तो प्रॉब्लम सेट आप आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल क्या है दोस्तों, पी क्यू आर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड क्या बोला है दोस्तों, इन केस ऑफ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मैंने इसका मतलब भी आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 में बताया था। और समथिंग इन्होंने ये दिया है कि इससे देखो, ये ए बी अपॉन क्यू आर है, बी सी अपॉन पी आर है एंड सी ए अपॉन पी क्यू है। तो अपना जो ट्राइंगल है दोस्तों वो सिमिलर होगा। तो यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बट हमें देखना है। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग सिमिलर कहाँ पे हो रहा है। तो मैंने हमेशा बोला, अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हो, ए बी सी जा रहे हो, तो यहाँ से आपको क्यू से स्टार्ट करना चाहिए। अगर यहाँ आप सी से जा रहे हो ऐसे, तो ये वाले को भी आप ऐसे लेके जाओ, तो इसको हम बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देखो पी क्यू आर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ पी क्यू आर कहाँ पे, पी देखो ऐसे गए, फिर हम ऐसे आए, तो ये वाला भी रास्ता ऐसे ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए बी सी, मतलब ये वाले रास्ते में आप ऐसे जा रहे हो, तो मतलब देखो रास्ता अलग हो गया। तो ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, तो ये रिजेक्ट हो गया। देन इसके बाद हम दूसरा आप चेक करने जाते हैं। देखो दूसरा क्या लिखा है दोस्तों, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब ऐसा है। और दूसरा क्या है दोस्तों, सी ए बी, सी ए बी। परफेक्ट मैच हो गया। देखो दोनों का रास्ता सेम है, मैच हो गया, मतलब ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सी और डी को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जिससे आपको वो भी अच्छे से समझ में आए। यस, ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखोगे, सी बी ए, सी बी ए अगर आप देखने जाओगे, सी बी ए ये है। और दूसरा क्या है, पी है, क्यू है, आर है। देख लो ये रास्ता ऐसा है, ये वाला भी ऐसा होना चाहिए था, तो ये अलग है, तो इसलिए ये रिजेक्ट हुआ है। और लास्ट डी वाला भी चेक कर लेते हैं कि डी वाला भी सर रिजेक्ट हो रहा है क्या, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए ऐसा है। और क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू आर, पी क्यू आर ऐसा है। दोनों रास्ता अलग है, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, आपका रिजेक्ट हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो परफेक्ट है। और आपको आंसर कैसे लिखना है, मैंने बताया हमेशा कि जब भी आप एमसीक्यू का आंसर लिखोगे, यहाँ पे बी लिखोगे जो भी लिखा है, और साथ में इसका जो भी आंसर है साथ में इतना बस लिखना है। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे फिर से कुछ हमें दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ कंक्लूजन दिया है। देखो यहाँ पे समथिंग गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके अंदर से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। और फॉल्स वाले क्वेश्चन में बहुत बार गड़बड़ होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रू लिखना है, बट बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉल्स बोला है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, बट उसके पहले कुछ गिवन डेटा दिया है। एंगल डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, एंगल क्यू, एंगल डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, यस परफेक्ट है। एंगल आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, मतलब ई और आर एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। और मैंने बोला है कि जब भी अगर आपको ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, देखो ये साइड जो प्रपोर्शन में है, ये कब हो सकता है, जब हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो। तो उसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये देखो, ये एंगल इसको कॉन्ग्रेंट हो गया, ये एंगल इसको कॉन्ग्रेंट हो गया, मतलब हमारा ट्राइंगल, हमें दो जोड़ी एंगल की मिल गई, तो हम अपने ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे अपने ट्राइंगल को सिमिलर बताने जा रहा हूँ। इन केस मैंने अगर समझो इसका नेमिंग इस तरह से लिखा, पहले ई लिखा, फिर डी लिखा, और फिर एफ लिखा। तो यहाँ पे भी लिखते टाइम ई से रिलेटेड कौन सा एंगल है, आर है, तो पहले आर लिखूंगा। फिर इसके बाद मिडल वाला एंगल क्या है, क्यू है, और लास्ट में पी है। अगर ये दोनों को सिमिलर लिखूंगा तो इसका साइड क्या आएगा दोस्तों, ई डी अपॉन क्या आएगा दोस्तों, आर क्यू। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, डी एफ। लास्ट का दो हम लेंगे, यहाँ पे लास्ट का दो लेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे दोस्तों, ई एफ। और यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट क्या आएगा दोस्तों, आर पी। अब यहाँ पे हमने लिया, तो आपको चेक करना है कि इसके अंदर इसके अलावा कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट आया। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने ये देखो, ये ई एफ लिया, ई एफ है, यस है, ई एफ है। ई एफ के नीचे क्या है दोस्तों, पी आर है, आर पी मतलब पी आर होता है। देन यहाँ पे डी एफ है, यस डी एफ है। डी एफ के नीचे क्या है दोस्तों, पी क्यू है, यस क्यू पी मतलब क्यू पी है। तो ये वाला तो करेक्ट है, तो ये वाला तो आंसर में नहीं रहेगा। हमें फॉल्स बताना है, कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वाला डी, डी दिखाई दे रहा है, यस ई डी मतलब ही डी है। पी क्यू है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी है। डी के नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे पी क्यू दिया है,
डी ई के नीचे इन्होंने पी क्यू दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे एक रॉन्ग दिखाई दे रहा है। बाद में ई एफ दिखाई दे रहा है, ई एफ दिखाई दे रहा है, यस, और उसके नीचे आर पी है, तो मतलब यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डी ई है, तो डी के नीचे क्या आना चाहिए था, क्यू आर आना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने पी क्यू लिखा है। चेक करते बाकी का, देखो डी है, यस डी है, डी के नीचे क्यू आर है, यस परफेक्ट क्यू आर है, देखो क्यू आर है, और डी एफ है, यस डी एफ है, और उसके नीचे क्या है दोस्तों, क्यूपी, मतलब यहाँ पे पी क्यू है, देखो क्यूपी लिखा हो उसी का मतलब पी क्यू है, ये भी परफेक्ट सही है। लास्ट वाला भी चेक कर ले रहा हूँ, अगर लास्ट वाला भी रॉन्ग हो गया मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे ई एफ देखोगे, ई एफ ये है, उसके नीचे आर पी परफेक्ट है, डी ई ये है, उसके नीचे क्यू आर परफेक्ट, ये सही है, मतलब अपना फॉल्स आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप चाहो, मैंने इसलिए बोला कि पहले आपको प्रैक्टिस सेट देखना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल एफ विच इज कॉन्ग्रेंट टू, एंगल एफ विच इज कॉन्ग्रेंट टू, यस, एफ जो है वो सी को कॉन्ग्रेंट है, एफ विच इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, यस वेरी गुड। एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू ई, यस परफेक्ट है। और समथिंग यहाँ पे कुछ दिया है, ए बी जो है डी दिया है, समथिंग 3 टाइम्स डी दिया है। तो दोस्तों इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए 2 एंगल चाहिए, तो पहली एंगल की जोड़ी ये है, दूसरी एंगल की जोड़ी ये है, मतलब 2 एंगल मिल गया, मतलब अपना ट्राइंगल ये जो है सिमिलर है। कॉन्ग्रेंट बताने के लिए दोस्तों 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 2 चीजें तो यहाँ पे है, तीसरी चीज यहाँ पे दी है, बट दोस्तों ये जो है ए बी इक्वल टू डी होता तो चल जाता, पर वहां पे 3 टाइम्स डी है, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो ट्राइंगल है ओनली सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या लिखा था, ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रेंट, बात तो सही है, पर यहाँ पे क्या बोल दिया, नॉट सिमिलर। अरे भाई सिमिलर है, तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, ट्राइंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब तीसरा भी चेक लो, ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर, नन ऑफ द स्टेटमेंट अबो इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी अपना परफेक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कैसा हो गया भाई, इनको ऐसे ही रखो, क्वेश्चन ही गायब हो जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है दोस्तों, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विच इज इक्वल टू 1/2 दिया है। ए बी का वैल्यू इन्होंने दिया है, द वैल्यू ऑफ ए बी इज 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी, हमें किसका लेंथ फाइंड आउट करना है दोस्तों, डी का। और समथिंग यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी अगर ये 2 ट्राइंगल और 2 साइड दिया हो तो हमेशा समझ जाना एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बट इसके पहले एक चीज आपको चेक करना है कि अपना दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया है, बट यहाँ पे क्या बोला है, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है तो हम इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, सिमिलर पहले से ही कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ये सिमिलर है, तो डायरेक्ट आप एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला रूल अप्लाई कर दो, देखो थ्योरम अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी ये सब इतना एमसीक्यू में लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। देखो ये ए बी, इससे रिलेटेड साइड ए बी है तो उसका स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे डी का स्क्वायर लेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 1/2, और यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 का स्क्वायर, और डी अपने को फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं मैंने आपको सिखाया। मैंने बोला कि जब भी कभी भी स्क्वायर आ जाए तो आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है। तो स्क्वायर रूट आप लोगे तो 1/2, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लिया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 1 किसका स्क्वायर रूट है, 1 का, 2 किसका है दोस्तों, √2 का है, क्योंकि 2 किसी का नहीं है तो रूट उसके ऊपर वैसे ही आएगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे दोस्तों डी है। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ तो डी 1 सा डी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4 √2। तो यहाँ पे फाइनली हमने डी का आंसर निकाला। डी का आंसर कितना है दोस्तों, 4 √2। तो मतलब ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे एक अपने पास एक बहुत अच्छा गिवन डेटा है, एक्स वाई विच इज पैरेलल टू बी सी। एक्स वाई पैरेलल है भाई बी सी को, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
वहां पे बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर से ट्रू है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कभी भी उन्होंने बोला कि एक्स वाई पैरेलल है, भाई किसको पैरेलल है दोस्तों, बीसी को, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पार्ट आपको ये करना है, मतलब यहाँ पे जो अपना ट्राइंगल है दोस्तों, ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी, वो सिमिलर होगा छोटे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, देखो बड़े वाले का ए बी सी लिया तो छोटे वाले का एक्स वाई ए एक्स वाई लिया। आप बोलोगे सर देखो एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो ये सिमिलर विमिलर दिखाने की जरूरत नहीं है, बट आपके लिए मैं बता दूं इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अगर ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल की एक जोड़ी मिल गई, और दूसरी जोड़ी कहाँ से मिलेगी, ये दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, एंगल ए कॉमन एंगल है तो दो एंगल मिल गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गया, बट यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। और ये प्रपोर्शन में कब आता है, जब हमारा ट्राइंगल सिमिलर होगा तो ही। तो दोस्तों अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो ए बी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, ए बी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी सी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई, और यहाँ पे ए सी, देखो ना स्टार्टिंग का दो, यहाँ पे स्टार्टिंग का दो, लास्ट का दो, लास्ट का दो, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपका परफेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी है ए सी है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए बी है और ए सी है, मतलब ये ए बी और ए सी वाला हमें लेना है, तो एक बार चेक कर ले रहे, ए बी है और ए एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ए सी है और ए वाई है। अब इसमें कभी कभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भी ऑप्शन में आता है, जैसे यहाँ पे ए बी और ए सी से मैं पहचान लिया कि ये दो मुझे लेना है। अब दोस्तों अगर मुझे ए बी ए सी यहाँ पे लाना है तो मैं ला सकता हूँ, एक रूल हमने 9th क्लास में पढ़ा है, यहाँ पे देखो मैं ए सी यहाँ पे लिख रहा हूँ, और अगर ए सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये ए एक्स यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ए वाई। क्या ऐसा मेरा ऑप्शन है, यस मेरा ऑप्शन है ए बी अपॉन ए सी ए एक्स अपॉन ए वाई। मैं ये दोनों को चेंज कर सकता हूँ अल्टरनेंडो से, अल्टरनेंडो हमने पढ़ा है 9th क्लास में, ये ध्यान रखना। बाकी का भी आप चेक कर लो, जैसे यहाँ पे ए एक्स है और यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स बी है, और यहाँ पे सेम ऐसे ही चेक करना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका परफेक्ट है। बाकी का भी आप चेक कर सकते हो, तो इस तरह से भी आपका ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो परफेक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर, और फटाफट हम सम को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर कोशिश हम करेंगे कि पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो जाए। पर हमारा एक मेन है कि हम 3 पार्ट्स में प्रॉब्लम सेट को कवर करेंगे, मतलब प्रॉब्लम सेट पे 3 वीडियोस बनाने की हमेशा कोशिश करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियोस भी ना आए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि ये देखो बी डी है। अब देखो ये सम एमसीक्यू वाला नहीं है तो इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे बी डी है, बी डी अपने को मिल गया 7 है। बाद में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे बी सी है, ये बी सी पूरा का पूरा, थोड़ा इसको रेट में लिखता हूँ, ये 7 है। ये पूरा का पूरा जो बी सी है दोस्तों वो आई थिंक 20 है। तो हमें पता है कि ये देखो 20 माइनस 7 करेंगे तो ये पता चल गया 13 है, पर ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको दिखाना भी पड़ेगा। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे किसका आंसर निकालना है दोस्तों, डी सी का आंसर निकालना है। तो डी सी क्या आएगा दोस्तों, बड़ा वाला क्या है दोस्तों बी सी है, उसमें से किसको माइनस कर दूंगा दोस्तों बी डी को, और यहाँ पे लिखूंगा बी डैश डी डैश सी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डी सी है, यस व्हाट इज बी सी, बी सी कितना है दोस्तों 20 है, और ये क्या है दोस्तों 7 है। तो डी सी कितना आएगा दोस्तों 13 सेंटीमीटर है, नहीं तो यूनिट्स लिखना होगा। तो देखो ये सम सॉल्व करने वाली है, तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें अच्छे से लिखना होगा, डायग्राम्स भी बनाना पड़ता है क्वेश्चन में, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये आंसर मिल गया, तो आप फटाफट अपनी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इन्होंने पहला पार्ट जो पूछा है, बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों ए बी डी अपॉन, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम क्या है दोस्तों ए डी सी। देन इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो दूसरा पार्ट पूछा है, हमें सेकेंड पार्ट पूछा है, वो क्या है दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है दोस्तों ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेमिंग क्या है दोस्तों ए बी सी। एंड तीसरा जो पार्ट है दोस्तों वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ऐसे 3 पार्ट में इन्होंने हमें चीजें पूछा है, तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों ए बी डी और ए डी सी एक बार हमेशा चेक कर लिया करो, तो ए बी डी और ए डी सी, मैंने हमेशा बोला है कि अगर ये ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल अगर इस तरह से होता है तो उसका हाइट यहाँ पे आता है। तो समझो यहाँ पे मैंने हाइट बनाया, रफली बनाओगे नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि दोस्तों देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है,
इस ट्राइंगल का हाइट ये वाले ट्राइंगल का भी हाइट ये, मतलब दोनों का हाइट सेम है, तो आंसर किस में आएगा, बेस में। तो इसका जो बेस है दोस्तों क्या है, BD है, तो यहाँ पे मैं BD लिखूंगा। और इसका बेस क्या है दोस्तों, DC है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, DC। एंड जस्ट इसका मैं वैल्यूज भी लिखूंगा, वैल्यूज कितना है दोस्तों, 7 है और 13 है। बस यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ये इसका रीजन आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ता हूं, तो ABD क्या नाम है दोस्तों, ABD ये वाला ट्राइंगल है, और ABC पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला जो ट्राइंगल है ABD और पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो फिर से क्या हो गया दोस्तों, हाइट सेम हो गया, तो आंसर किस में आएगा, बेस में। तो ABD का बेस क्या है दोस्तों, BD है, और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल ABC का बेस क्या है दोस्तों, BC है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, 7 है, और पूरे का आंसर कितना है दोस्तों, 20 है। यहाँ पे रीजन में क्या लिखूंगा दोस्तों, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, यहाँ पे भी आंसर वही आएगा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ADC, अच्छा पहले ये वाला लिया है, और फिर कौन सा लिया दोस्तों, बड़ा वाला ABC। तो इसका बेस क्या है दोस्तों, DC है, बड़े वाले का बेस क्या है दोस्तों, BC है, और फाइनली इसका आंसर कितना है, 13 है। बड़े वाले का आंसर कितना है दोस्तों, 20 है। यहाँ पे भी सेम आएगा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। ओके, तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से। फाइनल आंसर को मुझे ऐसा लगता है कि आपको बॉक्स बनाना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं पता है, A1 A2 लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको डायग्राम फॉर्म में सॉल्व करना, क्योंकि देखो ऑलरेडी अगर आप मेरी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप मेरी तरह मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप मेरे बारे में पता करोगे तो भाई ऑलरेडी मैं टॉपर रह चुका हूँ, और मैंने कितने सारे लोगों को टॉपर बनाया, 18 साल हो गया है पढ़ाते हुए। तो जिसमें से 10th का बैच पढ़ाते हुए दोस्तों ऑलरेडी 14 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, 10th का बस बैच, 14th बैच पढ़ा चुका हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ पे जो चीज़ें बताऊंगा प्लीज़ फॉलो किया करो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल, तो सबसे पहले 2 ट्राइंगल्स बना दो। देखो पहला 2 है और 3 है, इफ द, और यहाँ पे रेशियो ऑफ एरियाज, तो देखो पहले वाले का एरिया 2 है 3 है, तो पहला वाला थोड़ा छोटा ट्राइंगल बनाना, जब आप बनाना कलरफुल ले लो, और दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा बनाना। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने, मैं समझो इसको लेट 2 ट्राइंगल भी ABC एंड PQR ऐसे कंसिडर कर सकते हो, PQR ले लिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या है दोस्तों, सेम है, तो मुझे इक्वल हाइट बनाना पड़ेगा यार। मतलब दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या है, सेम है, बस बेस में कुछ गड़बड़ होगा रहेगा। तो हाइट सेम है, तो देखो हाइट ऐसे मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, P, यहाँ पे क्या आएगा Q, और यहाँ पे क्या आएगा R। एक काम करता हूँ इसको रखो। देखो इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा भी अगर क्वेश्चन में गड़बड़ कर दोगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने हाइट बना दिया, यहाँ पे भी हाइट बना दिया। अब यहाँ पे D ले रहा हूँ, यहाँ पे S। दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, और उनका एरिया का रेशियो कितना है दोस्तों, 2:3। मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसका रेशियो कितना है दोस्तों, 2/3 है। तो ये क्या हो गया, आपका गिवन हो गया। अब ये गिवन होने के बाद इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे समझेगा यार दोनों में से स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा है। तो देखो ना, जिसका एरिया छोटा ही है तो मतलब स्मॉलर ट्राइंगल ही है। मतलब बेस इसका हमें कितना दिया है दोस्तों, 6। मतलब BC का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ BC इज 6 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल, हमें क्या करना है, QR का बेस क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम पूरा का पूरा पार्ट क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है दोस्तों, ABC है, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा दोस्तों, PQR। और आपको पता है हम क्या करेंगे, जब भी अगर ट्राइंगल दोनों दूर दूर दिखाई देते हैं, जिसको मैं डिस्टेंट ट्राइंगल बोलता हूँ, तो वहां पे क्या आता है,
बट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला, इक्वल हाइट बोल दिया, इक्वल हाइट बोल दिया है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर दोनों ट्राइंगल का अगर हाइट सेम है तो इसका आंसर बेस में आएगा। तो यहाँ पे बेस का आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ बेस क्या है दोस्तों, पहले वाले ट्राइंगल का BC है और दूसरे वाले ट्राइंगल का क्या है दोस्तों, QR है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस, सॉरी इक्वल हाइट, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है भाई, यहाँ पे भी लिखा है देख लो। अब दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर अपने पास है दोस्तों 2/3। BC का आंसर कितना है दोस्तों, BC का आंसर 6 है। QR का आंसर कितना है दोस्तों, QR तो अपने को फाइंड आउट करना है। देन दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे QR मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप दोस्तों QR विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 से डिवाइड होगा। देन QR मल्टीप्लाई बाय 2 1 सा 2 3 सा एंड 3 3 सा कितना होगा दोस्तों 9, सब में सेंटीमीटर है, यस सेंटीमीटर है। द वैल्यू ऑफ QR इज 9 सेंटीमीटर। बट जब आप आंसर्स लिखोगे तो आंसर लिखते टाइम थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। आंसर लिखते टाइम आपको क्या लिखना है, द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर मेंशन करना है। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों वो अगर आपको सॉल्व करना है तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें AB का वैल्यू दिया है, BC का वैल्यू दिया है और हमें समथिंग वैल्यूज फाइंड आउट करना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड दोस्तों दूसरा ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB। अब अगर मैं ध्यान से देखूं ABC और दूसरा कौन सा है दोस्तों DCB, ये वाला, दोनों ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, सेम है। अगर आप ABC की बात करो तो बेस BC है, इस ट्राइंगल की बात करो बेस BC है। अगर बेस सेम है तो आंसर इसमें आता है हाइट में, तो इस ट्राइंगल की हाइट का नाम क्या है दोस्तों AB, इस ट्राइंगल की हाइट का नाम क्या है दोस्तों DC। यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट नहीं आएगा, बेस है ना, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। अब ट्राइंगल का बेस अगर इक्वल है तो हम आंसर किसमें लिखते हैं, हाइट में, जो मैंने लिखा है। देन यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल टू कितना आएगा, AB कितना है दोस्तों 6 है, DC कितना है दोस्तों 8 है। और फाइनली अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 3/4। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, तो इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन मत सॉल्व करो, बट ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। अब देखो दोस्तों दोनों ही ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों ट्राइंगल का हमें एरिया दिया है और इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो 8th क्लास के बेस इंटू हाइट वाले रूल से, या तो आप डायरेक्ट 10th पर, आप 10th क्लास में जो तरीका आपने सीखा है वही आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे आपको NR का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो आपको दोस्तों PM का वैल्यू दिया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और दोनों ट्राइंगल का हमें क्या पता है दोस्तों, एरिया पता है। तो सही सीधी सी बात है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल का बेस क्या है, QS है, नीचे वाले ट्राइंगल का भी बेस क्या है, QS है, मतलब दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। मतलब इसका आंसर इसमें आएगा दोस्तों हाइट में। तो देखो मैं ऊपर वाले ट्राइंगल का अगर नेमिंग लिखूं तो ट्राइंगल PQS, और नीचे वाले ट्राइंगल का अगर मैं नेमिंग लिखूं तो नीचे वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, यहां से भी मैं लिख सकता हूं QRS। अब दोनों ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों ट्राइंगल का बेस QS सेम है, तो इसका हाइट में आंसर आएगा। तो पहले वाले का हाइट क्या है दोस्तों PM, और दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है दोस्तों RN। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, सेम है। अगर मैं दोनों को ध्यान से देखूं, अब मेरे पास कुछ गिवन डेटाज है जिसको मुझे लिखना चाहिए। यस व्हाट इज PQS, द वैल्यू ऑफ PQS, एरियाज ऑफ ट्राइंगल PQS इज 100, एरियाज ऑफ ट्राइंगल QRS इज 110। PM का वैल्यूज हमें दिया है 10 दिया है। व्हाट इज RN को ही NR लिखा है तो मैं NR लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे NR लिखा है, NR RN दोनों सेम है। टेंशन मत आ जाना सर यहाँ पे आपने RN लिखा और यहाँ चेंज कर दिया, भाई ऐसा टेंशन नहीं लेना। देखो ये 1 0 कैंसिल हो गया। देन NR जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, 10 से। एंड दोस्तों यहाँ पे 10 है
ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 11 से। नेक्स्ट स्टेप में वैसे तो 10 हम कैंसिल डायरेक्ट कर सकते थे, बट बहुत लोगों को समझेगा नहीं। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ एन आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, और ये 10 यहाँ पे नीचे आएगा, 10 कैंसिल हो गया, देन एन आर विच इज इक्वल टू कितना है 11। तो फाइनली दोस्तों एन आर का हमें वैल्यूज मिल गया। एन आर कितना है 11 सेंटीमीटर। लिखना मत भूलना क्योंकि सम में सेंटीमीटर दिया है। आई थिंक इसके पहले वाले सम में भी हमें सेंटीमीटर कहीं पे दिया था, या सेंटीमीटर हमने लिखा है। तो जहां पे अगर सेंटीमीटर दिया है तो आपको याद से वहां पे सेंटीमीटर मेंशन करना है। अब देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा समझदारी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ट्राइंगल एम एन टी एंड ट्राइंगल क्यू आर एस सिमिलर है, तो एक ट्राइंगल दो बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। एक ट्राइंगल मैंने बनाया, और दूसरे पहले वाले का हाइट कितना है 5 है ना अल्टीट्यूड, दूसरे वाले का 9 है, तो थोड़ा सा दूसरा वाला बड़ा ले रहा हूँ। अब देखो मैंने दोनों ट्राइंगल्स बनाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने 90 का मार्क भी दे दिया। पहले वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी। ये ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ पे ट्राइंगल का नेमिंग गलत हो जाएगा। मतलब आपको अल्टीट्यूड फिर यहाँ से ड्रॉ करना होगा। तो देखो अल्टीट्यूड, मुझे अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से ड्रॉ करना है, टी से। तो मैं टी यहाँ ऊपर रखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्राइंगल का नाम लिखता हूँ एम एन टी। अब देखो मैच हो गया। और दूसरा है दोस्तों लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस, मतलब यहाँ पे ऊपर पॉइंट एस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेमिंग क्या आएगा क्यू आर एस, ऐसा। नहीं तो फिर आपका ये टी यहाँ आता तो यहाँ से ऐसा आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, तो थोड़ा सा वो भी सही है, बट समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। ये आपने कर लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ अपने मन से नेमिंग ले रहा हूँ ए, और यहाँ पे बी। अब दोस्तों इन्होंने हमें क्या किया पता है, द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5। यहाँ पे कितना आएगा 5। द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस इज 9। यहाँ पे कितना हो रहा है 9। अब हमें क्या करना है दोस्तों, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब इसका अगर मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे पता है, ये और ये स्क्वायर कर दो। भाई ऐसा नहीं है, साइड रहता, साइड का वैल्यूज रहता तो हम स्क्वायर कर देते थे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से, क्योंकि हमारा ट्राइंगल सिमिलर है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे केस में, अगर ये और ये वैल्यूज पता होता तो हम डायरेक्ट कर देते, या नीचे के साइड पता होते, या ये और ये पता होते तो कर देता। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये दोनों ट्राइंगल को पहले आपको सिमिलर बताना है, फिर ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो इसका आंसर, अगर जब तक आपको साइड का आंसर नहीं मिलेगा तब तक आप एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे एम एन टी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर एस, ये हमारा क्या है दोस्तों गिवन है। अगर ये गिवन है तो इससे ये पता चल रहा है कि ये बड़ा वाला दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे को सिमिलर है तो उसके किसी भी एंगल को मैं किसी भी एंगल से कॉन्ग्रेंट बता सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंगल एम कॉन्ग्रेंट टू एंगल कौन सा ले रहा हूँ, एंगल एम किसको कॉन्ग्रेंट होगा, एंगल क्यू को। और यहाँ रीजन क्या आएगा सी ए एस टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो एक जोड़ी हमें मिल गई, क्योंकि मुझे ये दोनों छोटे ट्राइंगल को सिमिलर बताना है और उसके लिए दो जोड़ी चाहिए। तो एक 90 वाला तो था पर एक नहीं था, तो एक मैंने यहाँ गिवन से निकाल लिया। अब मैं दोनों ट्राइंगल का नाम लिखूंगा। इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एम ए टी हमने लिखा, एम ए टी। वैसे यहाँ पे क्यू बी एस एंड ट्राइंगल क्यू बी एस। अब अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग का दो, स्टार्टिंग का दो, लास्ट का दो, लास्ट का दो, फर्स्ट एंड लास्ट भी ले सकते हो, या तो यहाँ से भी ले सकते हो ये अपॉन ये। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, टी एम है, टी एम अपॉन इसका ले रहे हो तो इसका क्या आएगा दोस्तों एस क्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ही समझ सकते हो। देखो यहाँ पे एम टी दिखाई दे रहा है, टी एम, तो यहाँ पे देखो एस क्यू है। यहाँ पे देखो लास्ट एंड फर्स्ट है तो लास्ट एंड फर्स्ट आया, वो किसको इक्वल होगा दोस्तों, ये अपॉन ये को। तो ये अपॉन ये मतलब इसका दूसरा साइड कौन सा है, ये साइड है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा टी ए, तो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं दोस्तों टी ए, और वहां पे कौन सा साइड है दोस्तों एस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा एस बी। अब चाहिए तो तीसरा वाला भी लिख सकते हो एम ए इक्वल टू क्यू बी, पर उसका जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिखो, कोई तकलीफ नहीं है।
बट उसका जरूरत नहीं तो क्यों लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, CSST करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो TM का वैल्यू नहीं पता है, SQ का वैल्यू भी नहीं पता है, TM और SQ का वैल्यू हमें पता नहीं है, बट दोस्तों हमें TA का वैल्यू पता है 5 है। और दोस्तों यहाँ से हमें SB का वैल्यू पता है दोस्तों, SB कितना है दोस्तों 9 है। तो फाइनली हमें दो वैल्यूज पता है, तो ये मैंने बॉक्स बनाया। अब आपको एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है वो हम फाइंड आउट करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेमिंग क्या है MNT, और दूसरा क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, MNT मतलब ये पूरा ट्राइंगल, ये भी पूरा ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे, हमारा ट्राइंगल क्या है दोस्तों, सिमिलर भी है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS, ये क्या है दोस्तों गिवन है। और अगर हमारा ट्राइंगल सिमिलर है, और हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे MNT और यहाँ पे क्या है QRS, तो अगर दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, उसके साइड को मैं प्रोपोर्शन में लिख के उसको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इस ट्राइंगल का मैं कौन सा साइड लूंगा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों MT का स्क्वायर, और इसका कौन सा साइड लूंगा दोस्तों, ये SQ का स्क्वायर। और लिखते टाइम देखो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। तो दोस्तों यहाँ पे 5 का अगर मैं स्क्वायर लेने जाऊँ तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 25, एंड 9 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 81। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, प्लीज समझने की जरूरत है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले अगर मुझे कोई भी साइड प्रॉपर, यहाँ पे देखो पैरेलल दिया है, तो मैं BPT थ्योरम भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ट्राइंगल का नाम है ABC। और बहुत सारे डेटाज हमें पहले ही दे दिया है डायग्राम में, तो अपने को कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, D जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, AB को। ये क्या हो गया दोस्तों गिवन। अगर ये वाला साइड इसको अगर पैरेलल हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये अपॉन ये अपॉन ये। आपको अगर BPT थ्योरम अगर याद आ रहा होगा तो पता होगा, ये अगर इसको पैरेलल हो जाए तो ये अपॉन ये अपॉन ये हम लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम उसी तरह से चीजें लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों AD अपॉन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों DC। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे B अपॉन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों EC। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाय P डॉट T बाय BPT थ्योरम। अब दोस्तों यस AD का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 है, DC का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है। अगर जो लोग मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने होंगे उनको फटाफट चीजें आ रहा होगा, जहां पे पैरेलल दिखाई दिया BPT आप अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ कोई प्रोपोर्शन ये सब बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पीछे एक समय पैरेलल दिया है पर वहां पे हमने प्रोपोर्शन बताया, सिमिलर बताया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। B का आंसर कितना है दोस्तों X है, और दोस्तों EC का आंसर कितना है दोस्तों 6.4 माइनस X है। अब जस्ट आपको क्या करना है, B का आंसर निकालना है, X का वैल्यू, B मतलब आपको इनडायरेक्टली X का वैल्यू निकालना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम क्रॉस एक्चुअली नहीं बोलते हैं, फिर भी आप बोलते हो तो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला इसको मल्टीप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 6.4 माइनस X है, और दोस्तों यहाँ पे X मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3X है। देन आपको क्या करना होगा, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 64 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 22 कैरी, 5 6 10 30 एंड 32 पॉइंट के बाद एक नंबर पीछे से एक नंबर का पॉइंट दे दो, तो मतलब यहाँ पे 32 आया। माइनस 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 3x है। देन ये 32 हो जाएगा, 3x है, 5x वहाँ पे जाएगा तो प्लस होगा, देन 32 है और 8x है। अब बताओ मुझे कि अगर मैं अब 8 को क्या करूंगा, सर 8 को हम डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। अगर आप डिवाइड करने जा रहे हो तो x विच इज इक्वल टू 8 के टेबल में 32 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों सॉल्व कर दिया।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 से आगे वाला जो पार्ट है वो हम आगे के लेक्चर्स में क्या करेंगे दोस्तों, आगे के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके पूरा 13 तक का पार्ट पूरा कवर कर देंगे। तो मतलब यहाँ तक का पार्ट, 2 पार्ट में ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट आपका कवर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।